अस्सलामुअलैकुम जनाब। तो क्या हाल चाल है? ठीक हो आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि सब लोग खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप जहां भी हो हमेशा खैर से रहें। आज मैं एक रोज़े पर आया हुआ हूं। एक ताबईन है जिनका ये रोज़ा है और ये ऐसे ताबईन है कि जिनके लिए हजूर तड़पते रहे मिलने के लिए और जिनको हजूर ने आशिक कहा। और ऐसे ये ताबईन है कि जिनसे हजूर ने अपने सहाबा को दुआ करवाने के लिए कहा। ये ऐसे ताबईन है कि जिनकी हवा लेने के लिए हजूर अपने बटन खोल के यमन की तरफ लंबी लंबी सांसें लेते कि यहाँ से मेरे मुहिब की, मेरे रहमान की खुशबू आ रही है, हवा आ रही है। और इनके वाकयात आप हर मौलवी के मुंह से सुनते हैं और इनके मशहूर वाकयात में से ये वाकया बहुत मशहूर है कि इन्होंने अपनी वालिदा की बेइंतहा खिदमत की और इनकी वालिदा आंखों से उनकी बेनाई नहीं थी और बहुत बूढ़ी थी और उनकी खिदमत इतनी की कि हजूर के नज़दीक इन्होंने बहुत मुकाम पाया कि हजूर इनसे मिलने के लिए तड़पते थे और इन्हें अपना आशिक कहते थे। तो जनाब हम आज जिस रोज़े पर मौजूद हैं तो चलिए आपको इस रोज़े का दीदार करवाते हैं। तो जी जनाब, हम जिस रोज़े की बात कर रहे हैं वो रोज़ा ये है, हजरत अवैस करनी का रोज़ा है। ये जनाब ऐसे ताबईन है कि जिनकी वालिदा, अगर इनका एक वाकया आपको मैं सुनाता चलूं तो इनकी वालिदा बूढ़ी थी और आंखों की बेनाई नहीं थी उनकी और ये हजूर के बहुत बड़े आशिक थे। हजूर की आवाज़ सुन के इन्हें हजूर से मोहब्बत हो गई और अपनी वालिदा से कहने लगे कि मुझे इजाज़त दे, मैंने हजूर से मदीना मुनव्वरा में मिलने के लिए, उनका दीदार करने के लिए जाना है, मुझसे नहीं रहा जा रहा। तो इनकी वालिदा क्योंकि बूढ़ी थी और आंखों की बिनाई नहीं थी, हजरत अवैस करनी से इनकी वालिदा ने अर्ज किया कि ठीक है चले जाओ, लेकिन शाम होने से पहले पहले वापिस आ जाना। तो अपनी वालिदा की इज्जत और एहतराम का ये मुकाम था कि आप अपनी वालिदा से इजाजत लेकर मदीनातुल मुनव्वरा आने के लिए निकले और हजूर ने पहले से ही हजरत आयशा को फरमाया कि मेरा एक आशिक आएगा, मेरा एक मुझसे मोहब्बत करने वाला आएगा तो उसे यहाँ बिठा के रखना, मैं आऊंगा तो आके उससे मुलाकात करूंगा। आप किसी काम के सिलसिले में घर से चले गए और जब हजरत अवैस करनी मदीनातुल मुनव्वरा पहुंचे और आकर दरवाजे को दस्तक दी तो हजरत आयशा बाहर आई और आके पूछा उनसे, तो आपने फरमाया मैं अवैस करनी हूँ और हजूर का दीदार करने आया हूँ। तो हजरत आयशा ने फरमाया हाँ, आपके मुतालिक हजूर ने बताया है मुझे, आप मस्जिद नबवी में बैठे, हजूर आएंगे तो आपसे मुलाकात फरमाएंगे। तो आप ज़ारो कतार रोने लग पड़े। ज़ारो कतार रोने लग पड़े। रोने क्यों लग पड़े? कि उनकी वालिदा ने कहा था कि शाम से पहले पहले बेटा वापिस आना है। तो आपने हजरत आयशा से फरमाया कि मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है, तो आप उन्हें वो बोलकर चले गए। ये मुकाम था अपनी वालिदा की इज्जत और एहतराम का कि अपनी वालिदा के हुक्म की ऐन तमील करते हुए हजूर का दीदार किए बिना अपनी वालिदा के हुक्म पर अमल करते हुए वापस घर आ गए। आपको अपनी वालिदा की इतनी खिदमत और एहतराम करने का सिला क्या मिला? सिला ये मिला कि हर मौलवी, वो किसी भी मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखता हो, वो आपका हर तकरीर में जहाँ पर वालिदैन की इज्जत एहतराम की बात आएगी, आपका जिक्र किए बिना उसकी तकरीर मुकम्मल नहीं होगी। और हजूर को आपसे कितनी मोहब्बत थी? हजूर को आपसे इतनी मोहब्बत थी कि हजूर अपने सहाबा के पास खड़े होकर अपने बटन ये सारे खोल के यमन की तरफ ऐसे मुंह करके लंबी लंबी सांसें लेते। सहाबा इकराम ने एक दिन हजूर से पूछा, आप काफी दिन से मुसलसल ये अमल कर रहे हैं, हजूर ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो मेरे हजूर ने फरमाया कि इस तरफ यमन की तरफ मेरा एक आशिक है, मेरा एक आशिक रहता है जो मुझसे मिलने के लिए तड़पता है। तो इस तरफ मैं मुंह करके लंबी लंबी सांसें इसलिए ले रहा हूँ कि मुझे अपने उस रहमान की ठंडी हवा इधर से आ रही है, उसकी खुशबू आ रही है। तो हजूर की इनसे मोहब्बत, इतनी मोहब्बत थी। और मोहब्बत का ये आलम था कि हजूर ने हजरत अलीउल मुर्तज़ा और हजरत उमर फारूक को फरमाया कि मेरा एक आशिक होगा, जब तुम मुझसे मिलो तो उससे मेरी उम्मत की मगफिरत की दुआ करना। तो अल्लाह अल्लाह आपका मुकाम ये था कि हजूर अपनी उम्मत की मगफिरत की दुआ के लिए भी हजरत अवैस करनी को चुना
और किस लिए चुना कि आप हजूर फरमाते थे कि वो अपनी वालिदा की इतनी खिदमत करता है कि अल्लाह ताला उसके हाथ उठने से पहले ही उसकी दुआ को कबूल फरमा लेते हैं। तो जब हजरत अलीउल मुर्तजा और हजरत उमर फारूक हजरत वैसे करनी से जाकर मिले और हजूर का सलाम अर्ज किया, तो हजरत वैसे करनी ने फरमाया कि बताओ कि मेरे हजूर जब मेरा नाम अपने लबों से लेते थे तो कैसे बयान करते थे। तो हजरत उमर फारूक और हजरत अलीउल मुर्तजा ने फरमाया अगर आप हजूर से इतनी मोहब्बत करते हैं तो आप मिलने क्यों नहीं आए। तो आपने फरमाया, आपने रुख बदला बात का और कहा कि क्या तुमने मेरे हजूर को देखा है, उनका दीदार किया है। तो फरमाया हाँ, हम तो उनके पास ही रहते थे। तो फरमाया बताओ मेरे हजूर के अबरू जुड़े हुए थे या खुले हुए थे। आप हैरान हो गए और फरमाया हजूर आप ही बता दे। तो हजरत वैसे करनी ने फरमाया कि मेरे हजूर को कोई दूर से देखता तो अबरू जुड़े हुए नजर आते और कोई करीब से देखता तो अबरू खुले हुए नजर आते। यानी मोहब्बत का ये आलम था कि आप हजूर को, आपके हजूर की नाम मिलने के बिना भी कुर्बत में रहे। तो जनाब हम आज उसी रोज़े पे मौजूद हैं और ये हमारे लिए भी सादत की बात है और आपके लिए भी सादत की बात है। तो जनाब ये रोज़ा जो उनका है ये पहाड़ के बिल्कुल आखिर पे है। आपको अगर हम दिखाएं तो ये देखें चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है और पहाड़ों के दरमियान चोटी पे जो है ना ये रोज़ा मौजूद है। और अकीदतमंद यहाँ पर जनाब वक्तन फ़वक्तन सलाम करने के लिए और अपनी दुआ के लिए यहाँ पर आते हैं। जी जनाब, तो ये तो था हजरत वैसे करनी का रोज़ा। आई होप आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपके लिए भी हमने बहुत सी दुआएं की हैं और अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारी दुआओं को कबूल फरमाए और हमारी हाज़िरी को भी कबूल फरमाए। ऐसी ही इंशाल्लाह और जितनी भी इस्लामिक हिस्ट्री से रिलेटेड यहाँ पर जगह है वो सब आप तक इंशाल्लाह पहुँचाने की कोशिश करूँगा। तो इसीलिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो जनाब नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दे इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। बहुत सारा प्यार होकर जनाब, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।